चलिए आज हम लोग आगे इंटीग्रेशन में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो क्या होगा, है ना। ऊपर लीनियर हो जैसे ये px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। इस टाइप का इंटीग्रेशन हो। तुमने कहा था ना कि लीनियर को हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख के और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसी पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है cos x अपॉन 2 प्लस साइन x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। cos x dx अपॉन 2 प्लस साइन x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मतलब अपने फंक्शन को ऐसे लिखना है कि मैं नीचे वाले एक्सप्रेशन में किसी को t मानूं तो ऊपर अपने आप dt बन जाए। या आप ये देखो कि cos x किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा, sin x को। तो अब यहाँ पे sin x को t एज्यूम करेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में फिर हर जगह sin x हो, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं cos x dx अपॉन 2 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स एंड प्लस 1। ये आपके पास एक इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करो, लेट साइन एक्स बी इक्वल टू टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस 1, ठीक है ना। चलिए अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। कैसे, यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, 1 का पहले हाफ करिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर टी बाई 2, सॉरी तो ये तो t लिखेंगे, फिर 1/4 1/4 को ऐड किया और 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारा ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा dt अपॉन, अब ये क्या बन गया, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड 3/4। यहां पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, dt अपॉन ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर लॉग, यहाँ पे लिख दीजिए t प्लस हाफ और अंडर रूट, आप इसी को लिख दीजिए t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस c, है ना। या ये क्या हो, या ये क्या हो जाएगा, लॉग t की वैल्यू क्या हो गई, साइन एक्स। साइन एक्स प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1।
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स एंड प्लस 1 एंड प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर, चलिए तो प्लस 2 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर 2x लिखा है, ये किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का। तो थोड़ा चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो हमारा ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2। अब आप जैसे पहले करते थे ना कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर टर्म्स हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1 अपॉन टी प्लस 1, 1 अपॉन टी प्लस 2, ये आप लिख दीजिए a अपॉन टी प्लस 1, b अपॉन टी प्लस 2, या आप इसी को लिख सकते हैं 1, ये a जो है t प्लस 2 और b हो जाएगा t प्लस 1। ठीक है ना? चलिए अब आप यहाँ पे ये t की जगह रख सकते हैं -2। तो आप जब यहाँ t की जगह -2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू बी -2 प्लस 1, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है ना? यहाँ पे एक बार आप t को रखिए -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a -1 प्लस 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है ना? तो ये 1 और -1 है। ठीक है ना? तो अब आपका जो ये इंटीग्रल बन गया, ये क्या हो गया फिर? मतलब आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब 1 अपॉन टी प्लस 1 और 1 upon t plus 2, it can be written as 1 upon t plus 1 and minus 1 upon t plus 2। ठीक है ना? ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास क्या आया था? 1 upon t plus 1, 1 upon t plus 2, it is written as 1 upon t minus 1, t plus 1 and t plus 2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? log t प्लस 1 log t प्लस 2 एंड प्लस c। ठीक है? और आप यहाँ t को लिख दीजिए। आप क्या आपने यहाँ पे t को क्या जूम किया था? एक्स स्क्वायर। तो आप t को जूम यहाँ लिख दीजिए log एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस सी। ठीक है ना? चलिए अब इसमें यहाँ हम लोग एक प्रॉब्लम और करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना? अब इस प्रॉब्लम में आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t तो एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो फिर 2x भी तो ऊपर होना चाहिए। 2x तो है नहीं, तो आप इसको यहाँ पे ये अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगी। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आप इस एक्सप्रेशन को पहले इंटीग्रेशन के बाहर लाओ। तो आपका एक्सप्रेशन क्या है? पहले ये, अब आप इसको ये पहले पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको एडिशन के फॉर्म में लिखिए। तो इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करें? तो आप देख रहे हो कि हर जगह एक्स स्क्वायर है। तो चलिए मान लेता हूं कि लेट
एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू वाई। तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा? वाई प्लस वन, वाई प्लस टू एंड वाई प्लस थ्री। अब आप देखोगे कि ऊपर की हाईएस्ट पावर भी वाई स्क्वायर है और नीचे की जो है हाईएस्ट पावर वो भी वाई स्क्वायर है। तो अभी आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो आप पहले क्या करोगे? आप पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। इसके पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं, है ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। वाई स्क्वायर 5y एंड 6, वाई स्क्वायर और y। चलिए तो ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर 5y एंड 6 माइनस 4y माइनस 6, है ना? तो आपका ये जो एक्सप्रेशन बन गया, ये बन गया 1 माइनस 4y माइनस 6 अपॉन वाई स्क्वायर 5y एंड 6। ये आ गया इतना, है ना? अब हम लोग जैसे करते थे पार्शियल फ्रैक्शन को वैसे ही करेंगे, ठीक है? तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया? अब चलिए हम लोग इसको करते हैं ना, मतलब इसका तो इंटीग्रेशन हमारा सीधा सा जो है वो x हो ही जाएगा, है ना? तो चलिए पहले इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या लिखा है? 4y माइनस 6 अपॉन ये लिखा है 4y माइनस 6 अपॉन वाई स्क्वायर 5y एंड प्लस 6। इसको आप लिख लीजिए 4y माइनस 6 अपॉन वाई स्क्वायर, या इसको फैक्टर कर लीजिए, है ना? तो उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास? y प्लस 2 और y प्लस 3। हुआ ऐसे? तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा फिर? 4y माइनस 6 अपॉन y प्लस 2 y plus 3, it can be written as a upon y plus 2 b upon y plus 3, ठीक है ना? अब आप इसको लिख सकते हैं 4y माइनस 6 इज इक्वल टू ए, y प्लस 3 और b क्या हो जाएगा? y प्लस 2, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक बार लिखते हैं y की जगह -3। तो ये कितना हो जाएगा? -18 माइनस ये 3 कर लो, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 18, है ना? एक बार लिख लीजिए y की जगह -2, तो जब -2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a की वैल्यू -14। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन बन गया वो क्या हो गया? 4y माइनस 6 अपॉन y प्लस 2 और y प्लस 3। ये आपका हो जाएगा -14 अपॉन y प्लस 2 एंड 18 अपॉन y प्लस 3, ठीक है ना? अब तो सॉल्व करके भी देखे दे सकते हैं। ये आएगा 18 बाई -14 बाई, तो 4 आ गया। ये आएगा 36 और अब एलसीएम लोगे तो -42, है ना? तो ये ऐसे ठीक लिखा है। चलिए तो मतलब अब हमारे पास जो हुआ क्या कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, कौन सा? ये वाला। इसको हम लोग फाइनली कैसे लिखेंगे? मैं यहीं पे लिख रहा हूं अब, ठीक है ना? या मैं चलिए यहाँ पे अब इसको लिख देता हूं। ये हमारा देखे सॉल्व होके क्या आया था? 1 माइनस, ये लिखा था ना 4y माइनस 6 अपॉन दिस, और 4y माइनस 6 अपॉन इसको हमने क्या लिखा था यहाँ पे? ये लिखा है ऐसे -14 अपॉन y प्लस 2 और 18 अपॉन y प्लस 3। तो उसको हम लिख सकते हैं -14 अपॉन y प्लस 2 एंड 18 अपॉन y प्लस 3। यही तो होगा ना? तो इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है? चलिए
अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमने y को क्या जूम किया था, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 1 + 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले आपको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकालना होगा, फिर आपको उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा और फिर इंटीग्रेट करना होगा। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक्स स्क्वायर को टी माना तो ये डी टी हो गया, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, देखिए है ना, यहाँ पे डी टी बना था ना, लेकिन यहाँ पे अब डी टी नहीं, यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स के ही फॉर्म में। तो ये हमारा अब इंटीग्रेशन क्या बन गया, इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 1 + 14 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 को लिख लीजिए √2 का स्क्वायर, माइनस 18 अपॉन, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा dx। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का तो x हो जाएगा, ये 14 हो गया, ये हो गया 1/√2 tan इनवर्स x/a, ये हो जाएगा -18 अपॉन 1/√3 tan इनवर्स x/√3 एंड प्लस c। तो ये हमारा पूरा इंटीग्रल है ना। तो इस टाइप से आपको सारे अभी क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।